बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा, जो मैंने रिसेंटली कॉम्प्लेक्स नंबर का जो लेक्चर अपलोड किया था, तो उसमें हमारा एक टॉपिक रह गया था ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो मैंने आपको बोला था वो रह गया, तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। छोटा सा लेक्चर है, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी में से लाजमी एक सवाल आता है, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर हिट करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, हमारा जो है ये लेक्चर है कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि हम क्या करेंगे, ऑपरेशंस लगाएंगे किसके ऊपर, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, ठीक है। यानी कोई भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर जो है होगा, जैसे हमारे पास z जो है, हमें पता है कि भाई जो है मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ पीछे वाला, ठीक है, जो पढ़ाया था। देखो z हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, ये हमारे पास जनरल फॉर्म होती है, ठीक है। यहाँ पे रियल पार्ट कौन सा होता है, a आपका रियल पार्ट होता है और आयोटा b आपका क्या होता है, इमेजनरी पार्ट होता है, ठीक है। जैसे हमने लिखा था ना कि ए जो है बराबर होगा किसके, रियल पार्ट के, ठीक है। आपका रियल पार्ट ही होगा और इमेजनरी पार्ट आपका क्या होगा, ठीक है। आयोटा बी आपका क्या होगा बेटा, इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। यही चीज़ हमने पढ़ी थी पीछे, ठीक है स्टूडेंट्स। और इधर आयोटा हमारा यहाँ पे क्या होगा, आयोटा को हम क्या बोलते हैं, इमेजनरी यूनिट बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ी थी कि पीछे जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अब पढ़ते हैं ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा देखो, ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास होता है क्या बेटा, देखो पहले हम पढ़ेंगे एडिशन पे, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस हम लगाएंगे, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस आपको पता होगा क्या होते हैं। जो हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं ना, ठीक है, सॉरी ओपी, ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा। अर्थमेटिक ऑपरेशंस हमारे पास क्या होता है बेटा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। ये बेसिक है, आपको याद होगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस को। अब देखो, हम पहले लगाएंगे एडिशन का ऑपरेशन, ठीक है, जो कि प्लस होता है हमारे पास। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, वो कह रहा है कि इफ़ हमारे पास z1 इक्वल टू ए बी एंड z2 इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, एक z1 एक z2, ठीक है। और वो किस में लिखे हुए, ऑर्डर पेयर में लिखे हुए, ठीक है। तो हमारे पास जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कैसे ऐड करेंगे कि रियल पार्ट जो है बेटा वो रियल पार्ट के साथ जाके कनेक्ट होगा और इमेजनरी पार्ट जो है वो इमेजनरी पार्ट से कनेक्ट होगा। यही चीज़ हमने जो है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ी थी, कि बोला था ना कि भाई रियल पार्ट बराबर होगा, रियल पार्ट के इमेजनरी पार्ट बराबर होगा इमेजनरी के। तो इसका फार्मूला क्या बना बेटा, हमारे पास a प्लस सी बी प्लस डी, ये हमारे पास एडिशन पे इसका फार्मूला बना, ठीक है। अब तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी बात। अब देखो सिंपल है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल में हमारे पास लिखा हुआ है कि z1 हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो क्या है 1 प्लस 2 आयोटा, और z2 हमारे पास एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो क्या है 3 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, z1 प्लस z2 को जो है सॉल्व करना है, यानी कि z1 प्लस z2 को हमने दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, इसको पहले आप ऑर्डर पेयर में लिख लो, ठीक है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास किस में लिखा हुआ है, ये फार्मूला भी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि भाई यहाँ पर आयोटा यूज़ होगा नहीं होगा। जब हमारे पास ये ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है, इसको ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1,2, ठीक है। और Z2 जो है हमारा, उसको क्या हम कैसे लिखेंगे ऑर्डर पेयर में, 3,2, ठीक है। अब यहाँ पे ये फार्मूला लगाते हैं भाई। फार्मूला हमारे पास क्या है, Z1 प्लस Z2 को हमने करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ए क्या है यहाँ पे भाई, हमारे पास यहाँ पे ए ये है, बी ये है, सी ये है और डी ये है, ठीक है। अब बी क्या है हमारे पास, सॉरी प्लस सी क्या है हमारे पास 3, ठीक है। यानी कि रियल पार्ट के साथ, फिर जो है हमारे पास कॉमा, फिर जो है हमारे पास बी जो है हमारे पास वो क्या है बेटा 2, ठीक है। और हमारे पास क्या है डी, क्या होगा हमारे पास, जो कि डी है हमारे पास वो क्या है बेटा 2 है, ठीक है। अब हमने इसको ऑर्डर पेयर में क्यों लिखा, क्योंकि ये भी एक सेमी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ था, और ऑर्डर पेयर में आपको पता है कि हम आयोटा को लिखते नहीं है, ठीक है। ये आयोटा फॉर्म में था, हमने इसको ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट कर दिया। अब आप इजीली कर लो भाई, 1+3 कितना होता है 4, और जो है 2+2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, जो कि क्या था Z1 प्लस Z2 जो हमने बताना था। इतना इजी है। अगर इसी को कन्वर्ट करना हो हमारे को, जो इसके अंदर आपका जो है आयोटा फॉर्म में, ठीक है, तो उसको आप कैसे करोगे बेटा, 4+4 आयोटा, ये आपका आयोटा फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो ये इजी है कि आपको मालूम है ये ऑर्डर पेयर कहलाता है, ठीक है, ऑर्डर पेयर, ठीक है। और ये कौन से है आपका आयोटा फॉर्म, ठीक है, सॉरी आयोटा फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इसमें जो है एक प्रॉपर्टी आ जाती है, जो हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव और जो है, और जो क्लोजर प्रॉपर्टीज़ हमने जो पढ़ी थी, ठीक है। हमारे पास जो बेसिक 4-5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे क्लोजर है, एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव, और ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं
तो ये इस पर होल्ड करती नहीं करती। देखो एडिशन पे जो है आपका ये मेन पॉइंट है कि आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप जो है एक और प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप Z1 प्लस Z2 का अगर दोनों का एक साथ कंजुगेट करोगे तो वो बराबर होगा कि आप दोनों का अलग अलग कंजुगेट लेके आप दोनों को प्लस भी कर सकते हो, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ मैंने आगे आगे लिखी हुई है सारी, वो आप देख लेना, वो आप याद कर लेना, उसको सॉल्व करना, तो ये पेपर में प्रॉपर्टीज़ भी आ सकती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि आपको एडिशन पे तो समझ में आ गया होगा। अब सब्ट्रैक्शन के ऊपर चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो अब करते हैं हम सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अगर हमारे को अभी हमने ऐड किया है नंबर्स को, अब हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। वही सेम फार्मूला है आपके पास, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ माइनस आ जाएगा, ठीक है। वही सेम फार्मूला है कि रियल पार्ट के साथ इमेजनरी पार्ट के साथ, तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, बस ये सिंपल है। अब वही जो हमारे को एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इसका सोल्यूशन आप करोगे क्या बनेगा, इसको पहले आप इजीली ऑर्डर पेयर में लिख लो कि Z1 जो है बराबर हो जाएगा किसके, 5,3 के, ठीक है। और Z2 आपका जो है वो बराबर हो जाएगा किसके बेटा, 3,2 के, ठीक है। अभी जो है इसमें आप फार्मूला लगा दो, आप क्या कर रहे हो, Z1 को माइनस कर रहे हो Z2 से, तो आपने क्या करा, 5 माइनस का 3 कॉमा आपके पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस का 2, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 में से 3 गए, कितने बचेंगे, 2, 3 में से 2 गए, कितना बचेगा, 1, तो ये आपका आ गया Z1 माइनस का Z2, यानी कि आपने इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। ये ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है, ये आप याद रखना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था सब्ट्रैक्शन करना, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, सिर्फ माइनस जो है प्लस की जगह माइनस आ जाता है, ठीक है। अच्छा इस पे ये याद रखना, इस पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, ठीक है, ये याद रखना, इस पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती, ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है, ठीक है। ये मेन पॉइंट्स होते हैं, ये आप याद रखा करें। और आपको पता है जब हमने रियल पे भी जब बात की थी, जब हमने रियल पे भी बात की थी तो उसमें भी हमारे पास नेचुरल नंबर जो हमने लिए थे तो उस पर भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही थी, होल पे भी होल्ड नहीं कर रही थी, इंटीजर्स पे आपका जो सब्ट्रैक्शन है वो होल्ड कर रहा था, ठीक है। तो ये तो आपको पता होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे कॉम्प्लेक्स नंबरों को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर हमारे को दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाएं उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला है ना बेटा वो ये है, ठीक है। Z1 जो है मल्टीप्लाई कर रहा है Z2 को, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फार्मूला हमारे पास क्या होगा बेटा, वो ये फार्मूला होगा कि AC जो है AC माइनस का BD AD प्लस का BC, ठीक है। ये फार्मूला है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये जो है मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला, ये आपने याद रखना। अब ये फार्मूला किस तरह बना, किस तरह जनरेट हुआ, ये हमारा कॉन्सेप्ट, ये हमारी बात नहीं है, ठीक है। वरना अगर ये समझाने बेटा बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन मैं ये फार्मूला, आप ये फार्मूला याद रखो, ठीक है। ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, ये फार्मूला आप याद रखो। डिवीजन वाला भी फार्मूला जो है वो भी कुछ इसी तरीके से, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा अभी, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। वही सेम बात है कि हमारे को दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा है तो फार्मूला हमारे पास ये होगा। अब फार्मूले के मुताबिक हम सॉल्व करते हैं कि Z1 जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है किसको, Z2 को। तो अब हमारे के पास क्या होगा कि हमारा A होगा, ये B होगा, ये C होगा और ये D होगा। A क्या है हमारे पास, यहाँ पे पहले फार्मूले में था A यानी कि 3, फिर क्या था C, तो C क्या है हमारे पास बेटा 5, ठीक है। उसके बाद क्या है माइनस, ठीक है। B क्या है हमारे पास 4, ठीक है। और D क्या है बेटा हमारे पास, वो है 3, ठीक है। वही सेम चीज़ है, मैं लेता जा रहा हूँ फार्मूला, बस कुछ भी नहीं करना, वैल्यू को फार्मूला पर पुट करना, आपने फार्मूला याद रखना है, ठीक है। बहुत सिंपल है। अब हमारे पास क्या होगा, AD, ठीक है। A क्या हमारे पास बेटा 3 है और D क्या है यहाँ पे हमारे पास 3 है, ठीक है। फिर हो जाएगा प्लस B क्या है हमारे पास 4 और हमारे पास D क्या है बेटा हमारे पास, सॉरी C क्या है हमारे पास 5, ठीक है। तो आपने ये इस तरीके से लिखना है। उसके बाद जो है अब हम आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। 3 5 ज़ा 15, ठीक है, माइनस 4 3 ज़ा 12, ठीक है। 12 आ गया कोमा, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। 4 5 ज़ा 20, ठीक है। प्लस का 20 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब जो है इसको सॉल्व कर लें। 15 में से 12 गए, कितने बचे, 3 कॉमा, अब ये हमारे पास जो है 9 और 20 कितने होगा यहाँ पे बेटा हमारे पास 29, ठीक है। तो यानी कि ये हमारे पास क्या निकला, Z1 इंटू Z2, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो ये फार्मूले के जरिए करते हैं। तो ये एग्जांपल मैंने करके दिखा दी, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसी को अगर आपने ऑर्डर आयोटा फॉर्म में लिखना हो तो किस तरीके से हो जाएगा, 3 + 29 आयोटा, ठीक है। तो ये आयोटा फॉर्म में भी कन्वर्ट हो गया। तो जैसे होता हमारे पास आंसर जो है वो किस में आता है, ऑर्डर पेयर में आता है।
ठीक है, ये मैं आयोटा फॉर्म में इस वजह से कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूँ, आयोटा को ऑर्डर में, ऑर्डर को आयोटा में इस वजह से कन्वर्ट कर रहा हूँ। मे भी सवाल में वो इस तरीके से आपको कुछ दे दे कि बोले भाई आंसर आपने इसको ऑर्डर पेयर में बताना है या जो है आयोटा फॉर्म में बताना है, अगर वो बोल दे सवाल में, ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे जो हमारा जो लास्ट ऑपरेशन है वो है डिवीजन, तो उस पर हम देख लेते हैं कि वो किस तरीके से होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है, वो ये सेम बात हमारे को कह रहा है कि Z1 आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 हमारे पास कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमारे पास अगर हमने Z1 को डिवाइड करना हो Z2 से, तो फार्मूला हमारे पास क्या होगा, अच्छा ये आपका क्या है बेटा फार्मूला, ठीक है, तो फार्मूला हमारे पास क्या होगा कि ए सी, ठीक है, वही सेम मल्टीप्लीकेशन वाला फार्मूला है, डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा C² प्लस D², C² प्लस D², ठीक है, वही सेम चीज़ है, ठीक है, जो हमने पीछे भी पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पे जो है प्लस और माइनस का भी जो है चक्कर है, ठीक है, आप ये देखो कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, लेकिन उधर क्या था, वहाँ पे इधर माइनस था, इधर प्लस था, ठीक है, तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। तो क्या है हमारे पास ए सी प्लस का बी डी डिवाइडेड बाय C² प्लस D², हमारा बी सी माइनस का ए डी, ठीक है, और डिवाइडेड बाय C² प्लस D², ठीक है। एक एग्जांपल कर लेते हैं वही सेम, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। Z1 मैं क्यों ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ 5,2 मेरे पास कोई एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड Z2 जो है मेरे पास वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है 3,2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है हम डिवाइड जो है इसको डिवाइड करेंगे कि Z1 डिवाइडेड बाय Z2 जो है वो किसके इक्वल होगा, ठीक है। सवाल जो है आपके पास ये आ चुका है, अब इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। देखें तो अब हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, आपके पास ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है। अब आप क्या करो, एक एक वैल्यू ले लो, ठीक है, वैल्यू ले ली आपने यहाँ पे जो है, पहले आपने क्या करा है, यहाँ पे आपने पहली वैल्यू ली A, ठीक है, A क्या है आपके पास यहाँ पे, A आपका 5 है, सॉरी, ठीक है, B यहाँ पे C क्या है आपके पास 3 है, ठीक है, 3 ले लिया, प्लस B क्या है यहाँ पे आपके पास 2 है, और इधर D क्या है आपके पास, इधर भी 2 है, ठीक है, डिवाइड में C² प्लस D²। अब C क्या है आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस D यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है, कॉमा। अब आप यहाँ इस वाले को जो है पुट करोगे वैल्यूज, तो B आपके पास क्या है यहाँ पे बेटा 2 है, C क्या है आपके पास यहाँ पे 3 है, ठीक है, माइनस का A आपके पास यहाँ पे क्या है बेटा 5, और आपके पास जो है 2 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सॉरी ए आ गया आपके पास, डी क्या है आपके पास यहाँ पे 2 है, ठीक है, डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा C² प्लस D², ठीक है। उम्मीद है कि मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है, आप खुद भी करके चेक करना, आपको भी ताकि प्रैक्टिस होगी, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा क्या होगा, 5 3 का कितना हो जाएगा 15 प्लस 2 2 का 4 हो जाएगा, डिवाइड में 3² यानी 3 का स्क्वायर 9, 4 का 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, कॉमा आपके पास 2 3 का 6 माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पे देखना माइनस में अगर आंसर आएगा तो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है, 5 2 का 10 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड में हमारे पास 9 प्लस 4। अब इसको सॉल्व कर लो, आपके पास कितना बचेगा, ऊपर आपके पास बच गया भाई यहाँ पे 19, ठीक है, डिवाइड में आपके पास क्या बचा 9 और 4 13, ठीक है, कॉमा ऊपर आपके पास क्या बचा बेटा माइनस का 4, डिवाइड में नीचे क्या बचा आपके पास 13, ठीक है। तो ये आपका आ गया आंसर, ठीक है, क्या आया Z1 डिवाइडेड बाय Z2। अब इसको अगर मुझे उसमें लिखना हो बेटा, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो कंडीशन क्या होगा, हमारे पास ये जो इमेजनरी पार्ट है ना हमारा, ये हमारे ऑर्डर पेयर में ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजनरी पार्ट होता है, ठीक है, जैसे आपको मालूम है। ये अब जो है ये हमारे पास जो आंसर आया ये माइनस में आया है। अब इसको अगर मैं आयोटा फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 9 डिवाइडेड बाई 13 मेरा क्या है यहाँ पे रियल पार्ट है, माइनस का 4 डिवाइडेड बाई 13 आयोटा ये मेरे पास क्या है बेटा इमेजनरी पार्ट है, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। क्योंकि अब जो पहले जो मैंने उसमें लिख रहा था, मेरे पास जो ये वाली इमेजनरी पार्ट की वैल्यू थी वो पॉजिटिव आ रही थी, तो मैं यहाँ पे इस वजह से प्लस लगा रहा था। अब ये माइनस में आया तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, माइनस लगाया, ठीक है। सो अब उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है, ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब जो है आप ये फार्मूले लिख लो और इसकी प्रैक्टिस करना। अब लास्ट जो है हमारा प्रॉपर्टीज, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज थी वो ले गई थी, तो वो मैंने लिखी है, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कोई भी अगर कंजुगेट आ जाए या कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस आ जाए तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी वो हम अभी देखते हैं, ठीक है। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप Z1 प्लस Z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उन दोनों के ऊपर पूरा मतलब होल आपके पास क्या लगा हुआ है कंजुगेट,
तो आप क्या कर सकते हो, वो बराबर होगा कि आप पहले पहले के कंजुगेट ले लो, फिर दूसरे का कंजुगेट लेके दोनों का सम कर दो, तो ये दो क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन पे भी यही होगा, ये एडिशन पे था, ये मल्टीप्लिकेशन पे भी सेम होगा। आपका Z1 जो है मल्टीप्लाई कर रहा है एक और जो है आपके पास वो क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन उसका कंजुगेट। ठीक है, अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो इसके इक्वल होगा, ये आपका इसके इक्वल होगा और ये आपका इसके इक्वल होगा। यानी कि अगर आप Z का डबल कंजुगेट लोगे तो वो Z के ही इक्वल कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये प्रॉपर्टी है कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है कि ये दोनों जो कंडीशन दे रहा है ये दोनों इक्वल होंगी। अब वो आपकी मर्जी है, आप भले ऐसे सॉल्व करो या ऐसे सॉल्व करो, तो प्रॉपर्टी ये होती है। ठीक है, सो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये सवाल दे सकता है कि ये किसके इक्वल होगा, या आपको ये प्रॉपर्टी दे दे बोले ये किसके इक्वल होगा, तो ये भी आपने याद रखनी है। ठीक है, याद रखने से अच्छा आप समझोगे ना, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो आपका अच्छे से जो है आपको खुद ब खुद जहन में याद हो जाएंगी सारी चीज़ें। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसके हम MCQs को डिस्कस करेंगे, एक्सपीरियंसेस MCQs। फिर इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर्स को जल्दी जल्दी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को लाजमी यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा।